क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो के अंदर कुरामा की जगह कागुया सील होती तो नारुतो की स्टोरी किस तरह से आगे बढ़ती। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग में कागुया बहुत सालों तक मून में सील रहती है। इस वजह से चिबाकू टेंसे की पावर धीरे धीरे खत्म होने लगती है, जिस वजह से इस स्टोरी में कागुया सील से आजाद हो जाती है। लेकिन इतने सालों तक नींद में रहने की वजह से कागुया की बॉडी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, इसलिए वो जमीन पर आती है और कोनोहा के पास पहुंचती है, क्योंकि उसे अपनी पावर फिर से वापस पाने के लिए बहुत ही ज्यादा चाकरा की जरूरत होगी। जबकि उसी दिन नारुतो का जन्म होता है और ओबिटो विलेज पर अटैक कर देता है और कुरामा को रिलीज कर देता है, जो चीज कागुया दूर से देख रही होती है और उसे कुरामा का चाकरा महसूस होता है, इसलिए वो उस तरफ जाने लगती है। तब तक मिनाटो ओबिटो से फाइट करता है और उसे डिफीट कर देता है। फिर वो कुरामा को सील करने के लिए शिनिगामी को बुलाता है, जबकि कुशिना कुरामा को रोकती है। लेकिन तभी वहाँ पर कागुया आती है, जो देखकर मिनाटो तुरंत समझ जाता है कि ये कोई आम दुश्मन नहीं है। जबकि कागुया कुरामा के चाकरा को एब्जॉर्ब करने लगती है और उसका शरीर फिर से पावरफुल बनने लगता है और कुरामा मर जाता है। लेकिन मिनाटो इतना तेज होता है कि कागुया को कुछ समझ नहीं आता है और वो रिपर डेथ सील का यूज करके कागुया को नारुतो के अंदर में सील कर देता है और इस तरह से नारुतो बन जाता है कागुया ओत्सुकी का जिंचुरुकी। जबकि रिपर डेथ सील का यूज करने के बाद मिनाटो और कुशिना दोनों मर जाते हैं और इस तरह से नारुतो फिर से एक दुखी और अकेला बच्चा बन जाता है, जैसा कि हम लोग हमेशा से जानते हैं। जबकि कागुया उसके अंदर बंद रहती है और उसका दर्द महसूस करती है, और क्योंकि नारुतो का चाकरा हागुरोमो की तरह होता है, इसलिए कागुया को अपने बेटे की याद आ जाती है। जिसके बाद समय गुजरता है और नारुतो एक गेनिन बन जाता है और टीम 7 को ज्वाइन करता है। जिसके बाद उनकी टीम को लैंड ऑफ वेव का मिशन मिलता है, जहाँ पर उनका सामना हाकू और जाबुजा से होता है। और फाइट के दौरान सासुके नारुतो को बचाते हुए बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी नारुतो के अंदर से कागुया की आवाज आती है और वो कहती है कि मैं तेरी मदद करूंगी। जिसके बाद नारुतो की बॉडी में एक अजीब सी पावर भर जाती है और उसका चाकरा इतना ज्यादा भयानक होता है कि हाकू के आइस मिरर्स टूट जाते हैं। जिसके बाद नारुतो सभी दुश्मनों को हरा देता है और मिशन कंप्लीट करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि ये पावर कहाँ से आई। जिसके बाद समय गुजरता है और जूनिन एग्जाम स्टार्ट होती है और फॉरेस्ट ऑफ डेथ में टीम 7 का सामना ओरोचिमारू से होता है और ओरोचिमारू सासुके पर कर्स सील लगा देता है, जो देखकर नारुतो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसकी वो पावर फिर से आ जाती है और उसकी स्पीड, स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। और अचानक से नारुतो के हाथ में बोन निकल आते हैं और वो सीधे ओरोचिमारू को लगते हैं, जिस वजह से उसकी बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ओरोचिमारू मर जाता है। और ये चीज देखकर नारुतो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। जिसके बाद नारुतो टूर्नामेंट में ये पावर कभी यूज नहीं करता है और वो बस अपने चाकरा और हिम्मत से सभी को हरा देता है। जबकि ओरोचिमारू के मरने की वजह से कोनोहा पर कोई भी अटैक नहीं होते हैं और नारुतो और गारा फाइनल्स तक पहुंचते हैं। जिसके बाद उन दोनों की फाइट होती है और फाइट के दौरान गारा अपना कंट्रोल खो देता है और शिकाकू बाहर आ जाता है। इसलिए नारुतो अपनी एक नई पावर एक्टिवेट करता है, जिससे वो शिकाकू के सारे चाकरा को एब्जॉर्ब कर लेता है और गारा को हरा देता है। जिसके बाद नारुतो अपनी जनरेशन का पहला जूनिन बनता है और बाद में उसकी मुलाकात जिराया से होती है और जिराया उसे राशिंगान सिखाता है, लेकिन वो शॉक्ड हो जाता है जब नारुतो पहले बार में ही राशिंगान को बना लेता है। इसलिए जिराया समझ जाता है कि इस लड़के में कुछ खास है और वो उसे ट्रेन करता है और 3 साल तक वो जिराया के साथ ट्रेनिंग करता है और नारुतो सभी 5 एलिमेंट्स रिलीज को मास्टर कर लेता है और उसके सारे जुत्सु भी इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि सभी लोग हैरान रह जाते हैं और नारुतो सेज मोड भी मास्टर करता है। जबकि कागुया माँ की तरह उसके अंदर से उसकी प्रोग्रेस को देख रही होती है। लेकिन इस समय तक आकात्सुकी टेल बीस्ट को कैप्चर करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार नारुतो जिंचुरुकी नहीं होता है, इसलिए उन लोगों के टारगेट में कोनोहा नहीं है। जबकि इस समय तक कुरामा दोबारा जन्म लेता है और पेन उसे ढूंढ लेता है और नारुतो के बिना कुरामा कैप्चर हो जाता है। फिर पेन किलर बी को भी कैप्चर कर लेता है, इसलिए सभी टेल्ड बीस्ट एक जगह पर जमा हो जाते हैं और आकात्सुकी अपना प्लान पूरा करती है। लेकिन तब तक सभी नेशन एक हो जाते हैं और 4th ग्रेट निंजा वॉर शुरू होती है। जबकि ब्लैक जेसु काबुटो को माद्रा का डीएनए देता है और ओबिटो नागाटो को मारकर उसका रिनेगान ले लेता है। फिर वो 10 टेल्स का जिंचुरुकी बनने की कोशिश करता है, लेकिन उस समय तक उसके शरीर में अचानक से ब्लैक रोड आ जाती है। जिसके बाद माद्रा ओबिटो से रिने रिबर्थ कराता है और खुद जिंदा हो जाता है और अब वो रिनेगान वापस ले लेता है और वो 10 टेल्स का जिंचुरुकी बन जाता है और वो इन्फिनिट सुकुयोमी कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी शिनोबिस मिलकर उसे रोकते हैं पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। जिसके बाद नारुतो भी उससे फाइट करता है, लेकिन माद्रा उससे भी हरा देता है और नारुतो मरने की हालत में होता है। तभी उसके अंदर कागुया उससे मिलती है और वो कहती है कि मैं तुझ में हमेशा से थी और तूने मुझे बदल दिया। इसलिए नारुतो उसका सील तोड़ देता है और कागुया अपनी पूरी पावर्स उसे दे देती है और वो दोनों एक हो जाते हैं और उस पावर के साथ नारुतो माद्रा को हरा देता है और दुनिया को बचा लेता है।
है। फिर समय के साथ नारुतो होकागे बन जाता है और उसका एक परिवार होता है हिनाटा के साथ में, जबकि कागुया नारुतो के अंदर में ही रहती है और उसे गाइड करती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।